नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम लोग लेटर के जो है वो ऑपोजिट ट्रिक जानने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हमारी गारंटी है कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी लेटर के जो है वो ऑपोजिट आप इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे। ये कुछ ही मिनटों का ये वीडियो होने जा रहे हैं, जिस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी लेटर के ऑपोजिट कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गवाए वीडियो में आपको आगे बताते हैं कि आखिर हमने आप सभी के लिए क्या लेकर आए हैं और कैसे आपको याद करना है। याद तो करना ही नहीं है, आप देखेंगे और बोल देंगे। ठीक है, ये हमारी गारंटी है। चलिए सबसे पहला देखिए, इसमें बहुत सारे लोग ट्रिक का यूज करते हैं, ये बताते हैं वो बताते हैं, लेकिन हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो सच में आसान और जिसको करने के बाद आप उसको भूल नहीं पाइएगा, हम आपको वो बताते हैं। तो पहला जैसे कि ए तो वैसे बहुत सारे लोगों को पता ही होते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता है तो इसमें भी हम आपको ट्रिक बता ही देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जब हम नहीं बताते हैं बहुत आसान होने के कारण, तो वहाँ पर कमेंट्स आते हैं कि ये भी बताना चाहिए आपको। तो चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं। देखिए, इसको कैसे याद रखा जा सकता है स्टार लगा के। देखिए, इसको इस प्रकार से याद रखा जा सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि ABCD का पहला अक्षर की बात करें तो ए है। कौन है? ए है। हमको याद क्या रखना है? ऑपोजिट, मतलब क्या? उल्टा। तो अगर हम बात करें कि ABCD का पहला अक्षर क्या है? ए है, और लास्ट वाला अक्षर क्या है? जेड है। तो इसका यही ट्रिक होता है कि आपको उल्टा देखना है। तो कोनो चीज़ शुरू वाला तो कोनो चीज़ लास्ट वाला। ठीक है, मान लीजिए कोनो चीज़ है, मतलब ABCD का शुरू वाला अक्षर तो लास्ट वाला अक्षर, यही इनका ट्रिक है। अब आप लोग नहीं भूल पाइएगा कि ए का जेड होता है। अगर जिसको नहीं पता, उसे सबको पता ही है, फिर भी मान लीजिए नहीं पता है, तो ये शुरू वाला तो लास्ट वाला, तो ए का की होगा? जेड होगा। तो अब आप लोग बताइए, भूलिएगा? नहीं ना भूलिएगा? हाँ जी, नहीं भूलिएगा। तो ए का जेड होता है, अब आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर बी का क्या होता है। तो बी का होता है वाई, लेकिन बी का वाई अब आप लोग कैसे याद रखिएगा। तो देखिए, आप केकरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बी को बोलिएगा वाई, मतलब बाय बाय। अब ऐसे याद रखिएगा, बाय 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 बाय। ठीक है, या तो फिर इसको आप बॉय बॉय भी लिख सकते हैं कि बी और वाई। तो आप, हमको लगता है कि आप ऐसे बाय बाय कहिएगा तो ज़्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, बाय बाय, क्योंकि यहाँ पर बी भी है और वाई भी है, मतलब बी का वाई, बाय बाय। तो बी का वाई मतलब बाय बाय। अब आप लोग भूलिएगा? नहीं भूलिएगा, सच में नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बी का क्या हो जाएगा? वाई, मतलब बाय। तब देखिए हम उसका कुछ ऐसे, जैसे कि आप लोग ये जान लेते हैं कि बी का वाई होता है तो वाई का बी होता है, ये आपको खुद से सोचना भी है। तो बाय बाय, तो बाय बाय तो वाई का बी होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन पहले आप बाय बाय बी का वाई इतना जान लीजिए, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि वाई का भी बी होता है। ठीक है, जो कि आपको पता ही होना चाहिए। आगे हम जान लेते हैं कि सी का क्या होता है। तो देखिए, सी का होता है एक्स। सी का क्या होता है? एक्स होता है। तो इसको इस प्रकार से याद रखेंगे, हिंदी में हम यहाँ पे लिख देते हैं सिक्स सिक्स सिक्स, मतलब सिक्स सिक्स। ठीक है, सी का क्या होगा? एक्स, मतलब सिक्स। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, ये आसान है, उससे और भी बहुत सारे ट्रिक हैं, लेकिन हम आपको जो सबसे आसान होता है जिससे आप समझ जाएंगे वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो सी का क्या होगा? एक्स होता है। सी का एक्स होता है मतलब सिक्स। सी का एक्स मतलब सिक्स। सिक्स सिक्स कहने से सी का एक्स आ रहा है। ठीक है, कितना आदमी बोलेंगे क्रैक्स, तो क्रैक्स भी ठीक है, लेकिन सिक्स कहेंगे तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि सिक्स सिक्स, सी का एक्स सिक्स। तो हम आपको वो चीज़ बता रहे हैं जिससे आप आसानी से समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। आगे डी का, तो डी का होता है डब्ल्यू। डी का क्या होता है? डी का होते हैं डब्ल्यू। तो इसको कैसे याद रखा जा सकता है? इसको ऐसे याद रखा जा सकता है कि ड्यू हम पीते हैं ना, तो ड्यू, ऐसे डी का ड्यू, डी का ड्यू, डी का ड्यू, मतलब डी का क्या हो जाएगा? ड्यू, मतलब डब्ल्यू।
डी का ड्यू, डी का मतलब ड्यू हम पीते हैं, मतलब डी का डब्ल्यू, डी का डब्ल्यू ड्यू, डब्ल्यू डी का डब्ल्यू, डी का डब्ल्यू मतलब ड्यू, डी का ड्यू हम बोलेंगे ट्रिक क्या, तो ड्यू। तो इस प्रकार से जो है आप लोग डी का क्या होगा, डब्ल्यू मतलब ड्यू, ड्यू से डी का डब्ल्यू, ये भी अब आपको जो है याद हो गए होंगे, अब आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। ई का क्या होता है, तो ई का होता है भी, तो इसको कैसे याद रखा जा सकता है, तो इसको ऐसे याद रखा जा सकता है कि जब ई का जो है वो भी होता है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ई टी भी, ठीक है, ई टी भी। तो ई का क्या हो जाएगा, भी, ई टी भी, ठीक है। ई का क्या बोलेंगे, ई टी भी, क्या हम बोलेंगे, ई का ई टी भी, ई से याद रखना है कि भी होता है, मतलब ई टी भी, ई टी भी से क्या याद रहेगा कि ई का होता है क्या, भी होता है, ई टी भी मतलब ई से क्या होगा, भी होगा, तो ई टी भी से याद रखना है कि ई का क्या होगा, तो भी होगा, ठीक है, याद रहेंगे। चलिए आगे, हमको पता है याद रहेगा आपको, आगे जानते हैं। ऐप से होता है, ऐप का क्या होगा, तो ऐप का होता है यू, तो इसको इस प्रकार से याद रखना है कि ऐप का यू मतलब, थोड़ा सा यहाँ पर इसको केवल ट्रिक के लिए समझना है, तो इसको हम याद रखेंगे कैसे, तो फालतू, फालतू, ठीक है, फालतू यू मतलब, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, यू, फालतू, फालतू जैसे याद रहेगा इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक ना, तो इसलिए, ठीक है। ऐप का क्या है याद रखिएगा, ऐप का होता है यू, तो याद रखिएगा, ऐप ऐप देखिएगा तो बोल दीजिएगा फालतू मतलब यू, ठीक है। जैसे ही ऐप देखिएगा अब आप लोग तो बोलिएगा फालतू मतलब यू लास्ट में, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऐप का यू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ऐसा वर्ड हम यूज कर रहे हैं जिससे आपको जल्दी मतलब कि याद हो। अब देखिए जैसे कि जी आ गया, तो जी का क्या होता है, जी का होता है टी, ठीक है। तो इसका दो गो हम बता रहे हैं आपको जो समझ में आए। पहला कि जी टी तो साथ में रहेंगे और याद रखिएगा लास्ट में रोड, तो जी टी रोड जैसे ही बोलिएगा तो जी का टी होता है जी टी रोड, अब बोलिएगा जी टी रोड, जी का टी, तो ये सबसे आसान है तो यही पे रहने देते हैं। वैसे एगो और याद रखिएगा कि अगर ये मान लीजिए नहीं याद रहे तो गोट का टी आता है गोट में, ठीक है, गोट में क्या आता है, टी लास्ट में, तो जी का टी। वैसे जी टी रोड और सबसे आसान है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है, यही रखना है, ठीक ना। तो जी टी रोड, जी से जी का होगा टी और टी का क्या होगा, जी मतलब जी टी रोड, ठीक है, जी का टी मतलब जी टी रोड, याद रहेंगे। जी का क्या होगा, टी मतलब जी टी रोड, जी टी रोड से याद रखिएगा जी का क्या होता है, तो टी होता है, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं, आगे जानते हैं कि एच का क्या होता है, तो एच का होगा उल्टा एस, मतलब अपोजिट क्या होंगे, एच का एस और एस का क्या होगा एच, तो ये भी अपोजिट है, तो ऐसा नहीं कि एच का एस होता है मतलब एस का भी एच होता है। चलिए तो आगे जानते हैं, तो इसको याद रखने के लिए ये तो आसान है, इसको याद रखिएगा, एच से हाई और एस से स्कूल, एच से हाई और एस से स्कूल, एच से हाई और एस से स्कूल। तो जैसे ही अब आप लोग एच को देखिएगा बोल दीजिएगा हाई स्कूल, मतलब एच का होगा एस, ठीक है। अब जैसे अब आप लोग जो है एच को देखिएगा, अब आप लोग क्या बोल दीजिएगा, हाई स्कूल, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। आई और आर, आई का क्या होगा, तो आर होगा, आई का क्या होगा, तो आर होगा, तो इसको याद रखना है। आई से इंडियन और हम लोग जिसमें सफ़र करते हैं, आर से रेलवे, इंडियन रेलवे। देखिए जो सबसे आसान यही लगा हमें, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, वैसे और भी तरीके हैं लेकिन इसी पर ज़्यादा फोकस देना है। आई का क्या होगा, आर मतलब इन, आई से इंडियन रेलवे, याद रखिएगा। अब जैसे ही अब आप लोग जो है आई को देखिएगा तो क्या बोल दीजिएगा, इंडियन रेलवे मतलब आर, आर से रेलवे, तो आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा मतलब इंडियन रेलवे, ठीक है। आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा मतलब इंडियन रेलवे, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं, बहुत कम मिनट में हम आपको ये पूरे बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए जे का क्या होता है, तो क्यू होता है, तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि जे से झारखंड, जे से झारखंड क्या होता है, जे से झारखंड और क्यू से क्वीन, तो याद रहेगा कि झारखंड क्वीन, जे से झारखंड और क्यू से क्वीन, मतलब झारखंड क्वीन कहने से जो है, अब आप लोग जैसे ही जे या तो फिर क्यू को देखिएगा तो क्या याद आएगा, जे को देखने से क्या याद आएगा, झारखंड, और क्यू को देखने से क्वीन, तो झारखंड क्वीन, ठीक है।
तो अब आप लोग झारखंड क्वीन को देखने, जे को जैसे ही देखिएगा अब आप लोग क्या बोलिएगा, झारखंड क्वीन। अब क्या बोलिएगा, झारखंड क्वीन। क्या बोलिएगा, झारखंड क्वीन। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं। ये भी अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत कम हम जो है समय में आपको पूरे याद करवा रहे हैं। चलिए आगे जानते हैं। अब देखिए के का क्या होता है, तो के का होता है पी। के का क्या होता है, पी होता है। तो इसको कैसे याद रखना है, के से याद रखिएगा कुर्ता। के से क्या याद रखिएगा, कुर्ता। पी से पैजामा, पैजामा पजामा पजामा, कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा। देखिए कितना अच्छा है, के से कुर्ता, पी से पैजामा, के से कुर्ता, पी से पैजामा। अब आप लोग जैसे ही के को देखिएगा क्या बोल दीजिएगा, कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैजामा। मतलब के से कुर्ता, पी से पैजामा, कुर्ता पैजामा। ठीक है, के पी, के का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, मतलब कुर्ता पैजामा। ठीक है, याद हो गया ना, हमको पता है याद हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखिए एल है, और एल का क्या होता है, तो एल का क्या होगा, तो होगा ओ। ठीक है, तो इसको तो अब याद ही होगा एल का ओ होता है, लेकिन फिर भी इसको याद रखने के लिए एल ओ लास्ट में भी लगा देते हैं, लव। ठीक है, तो ये जल्दी याद होगा इसलिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर वर्ड ऐसा भी दे रहे हैं। तो एल ओ, एल का क्या होगा, ओ। बी ई दीजिए, लव। लव से याद रखिएगा कि एल के साथ ओ आ रहा है, मतलब एल ओ हो जाएगा। ठीक है, लव में एल के साथ क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, मतलब एल का क्या हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा। ठीक है, एल का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ओ का क्या हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ओ का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो एम का क्या है, एन है। एम का क्या है, एन है। एम का क्या है, एन है। ए भी सबको याद रहता है, लेकिन अगर नहीं याद है तो हम लिखेंगे एम का मून। एम का क्या लिखेंगे, एम देखने से क्या याद आएगा, मून। तो एन लास्ट में आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, मून। मतलब एम का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एम का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, मून कहने से। या तो फिर ये भी आप कह सकते हो मेन, एम ए एन, मेन। मेन में भी लास्ट में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो आसान है हम आपको वो बता रहे हैं। तो अब बताइए, अब आप लोगों से हम पूछ रहे हैं कि ए का क्या होगा, तो बोलिएगा ए है शुरुआत वाला और जेड है लास्ट वाला, तो ए का हो जाएगा हमारा जेड। ए का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। हम पूछेंगे बी का क्या होगा, बी का बोलिएगा बाय बाय, तो वाई, बाय बाय तो वाई, बाय बाय। ठीक है, अब हम फिर से बोलेंगे सी। तो सी का क्या हम बताएं, सी का जैसे ही आप बोलिएगा तो बोलिएगा सिक्स, मतलब कि एक्स, सिक्स मतलब कि एक्स। ठीक है, अब हम पूछेंगे डी का, तो बोलिएगा डी का क्या बताए थे, ड्यू, ड्यू। तो डी का ड्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू ड्यू। ठीक है, अब हम पूछेंगे कि ई का क्या होगा, तो हम बताए थे ई से ई टी भी, ई से ई टी भी मतलब कि भी। ई का क्या हो जाएगा, भी, ई टी भी। अब हम आगे क्या बताए थे आपको, ऐप का। तो ऐप का जैसे ही आप देखिएगा फालतू, तो क्या हो जाएगा, यू, फालतू। तो ऐप का क्या हो जाएगा, यू। आगे हम बताए थे आपको जी। तो जी का क्या बताए थे कि जी टी रोड, जी टी रोड। तो जी का टी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम आपको बताए थे कि एच। तो एच का क्या बताए थे, जैसे ही एच देखिएगा हाई स्कूल, तो एस, हाई स्कूल। ठीक है, इसके बाद हम बताए थे आपको आई। आई जैसे ही देखिए तो इंडियन, तो रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है, याद हो गया। आगे देखिए क्या बताए थे जे का। तो जे जैसे ही देखे तो झारखंड क्वीन, झारखंड क्वीन, झारखंड क्वीन। ठीक है, आगे हम क्या बताए थे आपको, के का बताए थे। जैसे आप के देखिएगा के, तो कुर्ता, तो पी से पैजामा, पी से पैजामा, कुर्ता पैजामा। आगे हम आपको बताए थे एल। तो एल को जैसे आप देखिए तो एल ओ ही ई। तो एल का क्या हो जाएगा, ओ। एल का क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, और इसके बाद अभी लास्ट में बताए कि एम का क्या बताए, तो मून। एम का क्या बताए, एन, मतलब कि मून। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप लोग ऑपोजिट याद कर चुके होंगे। ठीक है, आपको कितना अच्छा लगा है वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइए। और रीजनिंग की क्लासेज हम आपको शुरू से बेसिक से हाई लेवल तक की जल्द ही
टॉपिक वाइज पहले हम ट्रिक सोच रहे हैं कि पहले सबका एक एक ट्रिक का वीडियो दे दे 5 मिनट 6 मिनट में, ठीक है, ट्रिक। और इसके बाद जो है फाउंडेशन टाइप शुरू से छोटे सवाल से बड़े सवाल को हल किया जाएगा। आप क्या कहते हैं ज़रूर बताइए। धन्यवाद।